Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हम लोगों को एक टेबल गिवन है। इस टेबल में हम लोगों को बताया गया है कि ईच प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी इन्होंने कितना स्कोर किया है पर्टिकुलर गेम्स में। तो अलग अलग इनके गेम हुए हैं 4। तो गेम 1 2 3 4 4 इनके गेम हुए हैं और इन गेम्स में इन्होंने कितना स्कोर किया है ये लिखा गया है। तो हमें बताना है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी कि ये जो ए प्लेयर है ये वाला, इसने सारे मैचेस में मीन तौर पर, एवरेज तौर पर कितने इसने स्कोर किया है। तो एवरेज निकालना है, मीन निकालना एक ही बात होती है। कैसे हम लोग निकालते हैं मीन, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आप लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, एज एवरेज निकालना है इन 4 गेम्स, एज एवरेज इन 4 गेम्स। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल यानी कि 14 + 16 + 10 + 10। तो सबका हम लोग सम कर देंगे तो हमारा आएगा 14 + 16 + 10 + 10 अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल कितना है, टोटल है 4। तो 14 + 16 और 10 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 जब हम सबको ऐड कर देंगे। तो देखो 20 और 16 हुआ हमारा कितना, 36, और 36 और 14 ऐड करेंगे तो 50। तो इन चारों का जो सम हमारे पास आएगा वो आएगा 50। और 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 = 4। देखो यहाँ पे कर देते हैं, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और 4 × 5 = 20। तो हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया 12.5। एवरेज कह लो, मीन कह लो, एक ही बात है। तो ए का एवरेज 4 गेम्स का हमारे पास यहाँ पर आ गया है 12.5 पॉइंट्स। तो इतने पॉइंट्स का एवरेज आ गया है। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5। सेकेंड है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो हम लोगों को सी का अगर एवरेज निकालना है तो आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। तो देखो इसका आंसर है कि हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक गेम तो उसने खेला ही नहीं है। तो टोटल नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ गेम्स से डिवाइड करेंगे तो उसने गेम ये वाला तो खेला ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ गेम्स उसने कितने खेले हैं, 3 खेले हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी विल डिवाइड बाय 3 एज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड वर 3, क्योंकि 3 ही गेम खेले गए हैं इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने सारे के सारे गेम खेले हैं तो आप मीन कैसे निकालोगे। तो जैसे हमने ए का मीन निकाला था ऐसे ही हम बी का मीन निकालेंगे। हम ऐड करेंगे 0 + 8 + 6 + 4। तो करते हैं थर्ड पार्ट में, मीन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल अपॉन, आप ऐसे लिखेंगे सम ऑफ ऑल गेम्स प्लस नंबर ऑफ गेम्स प्लेड अपॉन नंबर ऑफ गेम्स। तो सम क्या है हमारा, सम है हमारा 0 + 8 + 6 + 4। तो सम कैसे निकालोगे, 0 + 8 + 6 + 4, और टोटल गेम्स कितने खेले हैं उसने, 4। तो 8, 6 और 4 ऐड होगा तो 10 और +8 18। तो 18 अपॉन 4 हमारे पास आ जाएगा। जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4 = 16
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 4 5 20। तो ये डिवाइड होकर के आएगा तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आ गया 4.5। अब देखते हैं हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है? तो देखो, सबसे अच्छा परफॉर्मर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें सी के भी एवरेज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए का टोटल स्कोर, एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 12.5। बी का एवरेज स्कोर आ रहा है 4.5, यानी कि बी से तो अच्छा है ए। अब हम सी का भी एवरेज स्कोर निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? सी वाले का भी एवरेज अब हम निकालेंगे। तो जब हम लोग सी का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसमें हम निकालेंगे एवरेज स्कोर ऑफ सी। एवरेज स्कोर ऑफ सी कैसे निकालेंगे? देखो, 8 + 11 + 13, 8 + 11 + 13 और अपॉन किससे करेंगे? 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 ही मैच खेले हैं। तो 8 + 11 + 13 हमारे पास आ जाएगा 32, और 32 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 8 24, 3 9 27, 3 10 जा 32, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 3 6 जा 18, तो लगभग 10.6 समथिंग कुछ आ रहा है, 10.6। तो सी का एवरेज स्कोर आया है 10.6 और बी का एवरेज स्कोर आया है 4.5 और ए का एवरेज स्कोर आया है 12.5। तो किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है? तो इसमें आंसर में आप लिखोगे ए स्कोर्ड मोर देन ए। ये वाला आप रफ वाला वर्क हटा दोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा ए स्कोर्ड मोर देन बी एंड सी। तो ए ने बी और सी दोनों से ही ज़्यादा स्कोर किया है। तो सबका हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया और एवरेज निकालने के बाद हम लोगों को पता लगा कि भाई ए ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है और बस यही हमें निकालना था। तो बेस्ट परफॉर्मर इज़ ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो, तो 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब हम देखते हैं 6। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर दिस। तो 100 में से बच्चों ने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। हमें निकालने हैं हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, फिर हमें रेंज निकालनी है और फिर हमें मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें रेंज निकालनी होती है तो हम ना जो भी हमें गिवन होता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें ये डेटा गिवन है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो देखो, इन सब में सबसे छोटा है 39, उसके बाद 48 है, फिर है हमारा 56 और फिर है हमारा 75, फिर है हमारा 76, फिर है हमारा 81, फिर है 85 दो बार है, और फिर है हमारा 85 के बाद 90 और 90 के बाद है 95। एक सेकेंड, मैं ये ना पूरा दोबारा से लिख देती हूँ नीचे, क्योंकि 95 यहाँ पे नहीं आ रहा। तो 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85 और 85 दो बार है, 90 और 90 के बाद है हमारा 95। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया है? क्योंकि रेंज निकालनी है। जब भी रेंज निकालनी हो ना तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स किसने ऑब्टेन करे हैं? तो हाईएस्ट 95 और लोएस्ट 39। बहुत ही ईजी हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? हाईएस्ट मार्क्स है 95, हाईएस्ट
मार्क्स आप लोग लिख देंगे कि हैं 95 और लोएस्ट मार्क्स, जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं वो आए हैं 39। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट है हमारे पास 95 और लोएस्ट है 39। तो 95 में से जब आप 39 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। देखो 95 में से 39 माइनस करो, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो रेंज हमारे पास आ गई 56। ठीक है, तो हमारे ये दोनों हो गए। अब थर्ड पार्ट, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोगों को मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब होता है सबको ऐड करना। मीन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल मार्क्स, सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो टोटल नंबर कितने हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये काउंट कर लेते हैं, मार्क्स लिख लेना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है यहाँ पे, वैसे बता भी रखा है कि 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल जो है वो 10 है। अब हमें इनका कर लेना है सम। तो सम करने के लिए मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, तो मैं स्टार्टिंग में लिख लेती हूँ क्योंकि फिर आएगा नहीं इस पर। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे? 39 प्लस, आप लोग ऐड करते चलिए क्योंकि आपको ऐड करना सीखना पड़ेगा इसमें। सबको सम करते चलिए आप लोग, ठीक है। और 95 फिर भी नहीं आया मेरा, अपॉन 10। इन सबको जब आप ऐड करेंगे ना तो ऐड करने के बाद आएगा 730, और 730 को आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो मीन आ जाएगा आपके पास 73। तो इन सबको ऐड करना है। देखिए थोड़ा टीडियस यानी कि थकाने वाला टास्क तो है, तो ऐड करना है बस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 था वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि एनरोलमेंट इन अ स्कूल फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 6 ईयर्स तक जो एडमिशन्स हुए हैं स्कूल में वो क्या हैं? ये हैं 1555 इतने, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर आए हैं 1670, कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक, फिर आए हैं 1750, फिर 12013, फिर हो गए बच्चे 2050 और फिर हो गए हैं 2820। तो फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। तो इन सब का हम लोगों को क्या निकालना है? इसका हमें मीन निकालना है। तो जब भी किसी चीज़ का मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं? सम। मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना सबको ऐड कर देंगे और अपॉन करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। यही तो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में तो देखो 6 आ जाएगा, और ऊपर इन सब का एडिशन, सबको ऐड करके आपको लिखना है। देखो ऐड तो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्योंकि देखो मैं आपके एग्ज़ाम में तो ऐड करके नहीं आऊँगी ना, कैलकुलेशन तो हमें खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए आते हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 और 8। फिर ये 6 से करना होगा डिवाइड। तो डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐड करना देखो बहुत ही प्रोसेस है, बहुत आराम से ध्यान से करना है, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, राइट। फिर 6
एक सेकेंड, हाँ 6 2 12, फिर 3 से तो कुछ नहीं होगा, एक और उतारना पड़ेगा। जब एक और उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। तो फिर उसके बाद 6 5 30, फिर 4 और फिर से 8 नीचे उतारा तो 6 8 48। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2058। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का मीन। तो ये हमारा आ गया मीन इन सबको ऐड करके और 6 से डिवाइड करने के बाद। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।